नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं कि नींद की समस्या से यदि कोई परेशान है तो नींद को बिल्कुल ठीक करने के लिए, नींद की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या ऐड करना है, कौन से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आपको ऐड करना है और क्या आपका लाइफ का पैटर्न होना चाहिए। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो 100% बिना मेडिसिन के, बिना दवा के आप नेचुरल नींद ले सकते हैं। नींद की जो डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में आ गया उसे छू मंतर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लें कि हमारी बॉडी में जो नींद है या स्लीप है उसे प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट टाइप का हार्मोन होता है, सब्सटेंस होता है जो हमारी नींद के लिए जरूरी होता है। बिना मेलाटोनिन के नींद कभी नहीं आ सकती है। जब भी आप रात में सो रहे हैं तो आपके बॉडी में, ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप का मेलाटोनिन फॉर्म हो रहा है जो नींद को प्रोड्यूस करता है, वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक, लेकिन इस मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है, यदि हमें वो पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में बदलाव करके उस सब्सटेंस को ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली बता दूं कि ट्रिप्टोफेन नाम का एक इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स होता है। ट्रिप्टोफेन नाम का ट्रिप्टोफेन नाम का एक इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स होता है जो हमारी बॉडी में जाता है। और ये एमिनो एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फ्रेंडली नेचुरल हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो बैक्टीरिया करते हैं ट्रिप्टोफैन को सॉरी को जो है सेरोटोनिन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सेरोटोनिन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ट्रिप्टोफैन हमारे आंतों में पहुंचता है वहां पर जो हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको सेरोटोनिन में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे सेरोटोनिन फॉर्म होता है ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में। क्या में कन्वर्ट होता है? मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो मेलाटोनिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नींद को प्रोड्यूस करने के लिए, नींद लाने के लिए, नॉर्मल नींद को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जो मेलाटोनिन का जो फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, जब भी बनेगा, मतलब बॉडी में जब भी मेलाटोनिन बनेगा जब आपके सामने अंधेरा है, मतलब जहां आप सो रहे हैं वहां बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप अंधेरे में जाते हैं, जैसे ही रात होती है, क्योंकि रात में ही नींद आ रही है और रात में अंधेरा होता है तभी नींद आ रही है, क्योंकि डार्कनेस में ही मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही डार्क अंधेरापन आएगा, आप जिस रूम में सो रहे हैं यदि वहां बिल्कुल अंधेरा है तो ये जो मेलाटोनिन है वो उसका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। मतलब जो सेरोटोनिन है वो मेलाटोनिन बनाने लगेगा और जैसे मेलाटोनिन बनेगा आपको अच्छी नींद आपको आने लगेगी। आपने सोचा होगा कि रात में ही नींद क्यों आती है, उसका एक ही कारण होता है मेलाटोनिन, क्योंकि वो डार्कनेस, अंधेरेपन से ही जैसी आपकी आंखें अंधेरेपन को रीड करती हैं, इम्पल्स ब्रेन में जाती हैं या इम्पल्स बॉडी में जाती हैं और जो सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करने लगती हैं और मेलाटोनिन जैसे ही बनेगा नींद आपको आने लगेगी। ठीक, तो डार्कनेस बहुत जरूरी है नींद को। यदि आप अपनी लाइफ में नींद से ट्रबल, नींद की परेशानी सफर कर रहे हैं और रूम में यदि अंधेरा नहीं है तो वो भी एक कारण होता है। छोटा लाइट भी जलता रहेगा तो आपको नींद को डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल अंधेरा रखें, नींद आपको बहुत जल्दी आएगी। आगे बात करते हैं कि नींद ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। लाइफ में स्ट्रेस है और एंजाइटी है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या करता है, सर्केडियन साइकिल जो होती है हमारी। ठीक है, सर्केडियन साइकिल्स होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है काम करती है, उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर डाइजेशन, फॉर नींद, मतलब नींद के लिए भी होंगे, हमारी बॉडी डाइजेशन के लिए भी होंगे। तो जब आपका सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है
कहीं ना कहीं मेलानिन के फॉर्मेशन को इंटरप्ट करता है, और मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो सर्केडियन साइकिल को आपको करेक्ट करना होगा, और उसे करेक्ट करने के लिए क्या है, आपको एक दो थंब रूल बताता हूँ, उसको याद रखें। आपको याद रखना है जो आपका खाने का टाइमिंग है, जो आपको बेस्ट खाने का टाइमिंग है, यदि हम बात करें तो शाम को 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको खाना खा लेना है। ये हम बोलेंगे सुबह के 8 से रात के 8, सुबह के 8 से रात के 8। और यदि आप अच्छे से याद करें, सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच में ही आपको खाना खाना है, उसके बाद नहीं लेना है। सुबह आप 8 बजे से जो खाना चालू करें, रात के 8 बजे तक खा लें। 8 बजे के बाद बिल्कुल ना खाएं, 8 बजे बिल्कुल ना खाएं। यदि आपने ये मैनेज कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी सर्केडियन साइकिल जो है वो मैनेज होगी, प्रॉपर एंजाइम निकलेंगे, डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपको जो नींद को प्रोड्यूस करेंगे। और सेकंड जो है, आपको सोने का जो टाइमिंग है वो आपको कम से कम आपको 10 बजे तक आपको कम से कम सोने के टाइम आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो पीक जो मेलाटोनिन निकलने का जो टाइम होता है या सीक्रेट होने का जो टाइम होता है वो करीब करीब 9:30-10 के बाद आपको मिलता है। तो बेस्ट टाइम है 9, 9:30 से लेकर 10 के बीच में यदि आपको सोने की ओर जाना चाहिए। नींद तभी आपको आ पाएगी, क्योंकि 10 बजे जब सोने के लिए जाएंगे तभी आपका जो ब्रेन या बॉडी जो है वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करेगा। तो सर्केडियन साइकिल सुधारना है तो सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच में ही खाएं आप, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और 10 बजे तक आपको सोना है। ये दो चीज़ यदि आप करते हैं, ये दो चीज़ आप करते हैं तो आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी चेंज होगी, एंड साथ में आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, वो भी आपका रिलीज होगा। ठीक, ये आपको करना है। साथ में आपको डाइट को भी इम्प्रूव करना होगा, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और करनी होगी। ठीक है, तो क्योंकि जो आपको इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस है ट्रिप्टोफैन है, उसके सोर्स जो हैं वो आप ले पाएंगे, तो वो भी क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन आएगा तो सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा तो मेलाटोनिन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ में ओट्स, बनाना मतलब केला, दूध, पीनट्स, ब्रेड, चीज़ एंड चिकन, यदि वेजिटेरियंस की बात करेंगे तो वो ओट्स, बनाना, बहुत अच्छा खासा ट्रिप्टोफैन इसमें होता है। मिल्क मिल्क पीनट, ब्रेड, चीज़ एंड चिकन, ये अपनी लाइफ में आप ऐड कर लीजिए, जो आपको अच्छी क्वालिटी का ट्रिप्टोफैन, बेस्ट सोर्स है ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन देगा तो सेरोटोनिन फॉर्म होगा एंड फिर मेलाटोनिन फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको नींद की ट्रबल है तो अपनी लाइफ में आप ओट्स ऐड कर लें, बनाना ऐड कर लें, चीज़ ले लें, नॉन वेजिटेरियन चिकन ऐड कर ले। ये ऐड करेगा तो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंटली रिजल्ट मिलेगा। सेकंड क्या करेगा, रोजाना कम से कम 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट, लगभग आधे घंटे की रोजाना धूप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो धूप होती है वो अपने आप में मेलाटोनिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे, क्योंकि वो सेरोटोनिन, जो आपका ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करवाती है। एग्जैक्टली जो आपकी सूरज की किरणें होती हैं वो हेल्प करती हैं ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन को फॉर्म कराना। सेरोटोनिन अच्छा होगा तो मेलाटोनिन अच्छा बनेगा। तो जो धूप की किरणें होती हैं वो आप रोजाना 15 मिनट से आधा घंटे के ले लीजिए वो, और साथ में आपको उसमें विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो विटामिन डी जो है, दोनों जो है फाइनली ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन फॉर्म करने में आपको हेल्प करेंगे, बेस्ट बैक्टीरिया का फंक्शन आपकी बॉडी में दिखाएंगे। ठीक है, तो रोजाना आप क्या करें, आधा घंटे का धूप ले लीजिए, जो विटामिन डी भी देगा, और जो दोनों ही सूरज की किरणें, विटामिन डी, दोनों ही ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करेगी बॉडी को। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा एक और चीज क्या होता है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, जैसे ही रात होती है तो कॉर्टिसोल का हार्मोन्स का लेवल कम होता है एंड मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं नींद लाने के लिए मेलाटोनिन है और नींद ना लाने के लिए कॉर्टिसोल है। नींद ना लाने के लिए कॉर्टिसोल है। तो जैसी रात होती है, अंधेरे में आप जाएंगे, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा जो कॉर्टिसोल को कम कर देगा।
कॉर्टिसोल कम होगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको डार्कनेस खत्म होगी, लाइट आ जाएगा, और जैसे लाइट आएगा तो मेलाटोनिन बनना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगेगा, जो अब फिर आपको दिन भर नींद नहीं लाएगा। मतलब आपको एक प्रॉपरली जो आपकी लाइफ स्टाइल चलती है, नींद नहीं आती है, आप उठ जाते हैं, वो कंडीशन को प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल। ठीक है, लेकिन जिन लोगों में रात में भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगेगा तो उनकी बॉडी में नींद नहीं आएगी। तो उस कॉर्टिसोल का लेवल को भी कम करता है कौन? सूरज का प्रकाश और विटामिन डी। ठीक है, तो दो तरीके से काम कर रहा है, कॉर्टिसोल को भी कम करता है और मेलाटोनिन को बढ़ाता है रात में। दूसरा है एक्सरसाइज। ठीक, बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही है तो रोजाना आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए। आधा घंटे की एक्सरसाइज में जो आप करना चाहते हैं, योगा कर लें, वॉक कर लें, दौड़ लें, जो करना चाहते हैं आप आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए। और जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी फिर दो ही काम करेगा। पहला वही आपको बताया, ट्रिप्टोफेन से सेरोटोनिन बनने में हेल्प होगा, एंड वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करेगा? कॉर्टिसोल के लेवल को कम करेगा रात में कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगा। मतलब जो आपकी मैं बताया था अभी आपको सर्केडियन साइकिल, उसमें यही होता है कि रात में कॉर्टिसोल कम होता है, मेलाटोनिन बढ़ता है। ठीक है, सुबह उठेंगे तो मेलाटोनिन कम हो जाएगा और कॉर्टिसोल बढ़ने लगेगा। ये नॉर्मल सर्केडियन साइकिल होती है, वही डिस्टर्ब हो गई है तो उसको कौन मैनेज करवा देगा? आपका एक्सरसाइज। आप यदि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्लीपिंग बढ़ेगी, मेलाटोनिन बढ़ेगा, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनेगा, एंड फाइनली क्या होगा? आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल भी कम होगा। आगे बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे आंतों में जाकर हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को मैनेज करते हैं, उनके फंक्शन को मैनेज करते हैं। यदि वो प्रॉपर होंगे तो जो हम ट्रिप्टोफैन खाएंगे वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होगा। तो आपके आंतों को भी, पेट को भी ठीक करना पड़ेगा। यदि किसी को पेट की बीमारी है तो उसको भी नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि पेट खराब होगा, ट्रिप्टोफैन नहीं होगा, सेरोटोनिन नहीं बनेगा, मेलाटोनिन नहीं बनेगा, नींद नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने पेट को ठीक रखना है, और पेट को ठीक रखना है मतलब हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन करना है, उसके लिए प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा। रोजाना लाइफ में आप सुबह शाम दही खा लीजिए, प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करेगा। मठा पी लीजिए, बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं, वो पी लीजिए आप। इसके अलावा जो गोभी होती है वो आप खा लीजिए, उसमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक वैसे बैक्टीरिया के लिए जो ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप गोभी खा लीजिए, पत्ता गोभी खा लीजिए, फूल गोभी खा सकते हैं, दही ले लीजिए, मठा ले लीजिए, प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करेगा, जो ट्रिप्टोफैन की एबिलिटी को बढ़ाएगा, ट्रिप्टोफैन के लेवल को इंप्रूव करेगा आंतों में, तभी तो उससे क्या बनेगा? सेरोटोनिन फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये ट्रिप्टोफैन के लेवल को हमारे जीआईटी में, पेट में या इंटेस्टाइन में लेवल इसको इंप्रूव करता है ताकि सेरोटोनिन बने और लास्ट में रात में जाके मेलाटोनिन फॉर्म हो सके। आगे बात करते हैं फास्टिंग। फास्टिंग नहीं करनी है आपको। एग्जैक्टली क्या है मैंने आपको बताया, सर्केडियन साइकिल अकॉर्डिंग सुबह 8 से रात के 8 तक खाएं। सुबह 8 बजे से चालू करेंगे, रात के 8, रात को 8 को खाएंगे तो फिर सुबह 8 बजे खाएंगे, रात को 8 को खाए और फिर रात भर आप नहीं खाएंगे। तो वो जो रात भर की जो फास्टिंग है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंप्रूव करती है सेरोटोनिन लेवल को एंड इंप्रूव करता है मेलाटोनिन लेवल को। ठीक, तो अलग से कोई फास्टिंग नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी करेगी। रात को 8 को खाएंगे फिर सुबह 8 को खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो 12 घंटे का गैप आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के मेटाबॉल प्रोसेस को भी मैनेज करने के लिए एंड सेरोटोनिन लेवल को मैनेज करने के लिए। और लास्ट बात करेंगे डार्कनेस, अंधेरापन। अंधेरापन नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। जब भी आप सोने जा रहे हैं तो रूम में अंधेरापन होना चाहिए, लाइट नहीं जलनी चाहिए, तभी तो आपका सेरोटोनिन जो सेरोटोनिन से जो आपका मेलाटोनिन बनेगा, नींद पैदा करने वाला हार्मोन, वो बनेगा और आपको नींद आएगी। और कॉर्टिसोल का लेवल कैसा होने लगेगा? कम होने लगेगा, क्योंकि लाइट से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और जो आपका मेलाटोनिन का लेवल कम होता है। लेकिन जैसे डार्कनेस आएगी कॉर्टिसोल कम होगा, मेलाटोनिन कैसा होने लगेगा? आपका बढ़ने लगेगा। इस तरीके से आप ये अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो 100% आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है चुटकी में खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ आपको अपनी लाइफ में मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।